बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीता राम। 2 मिनट के लिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी का थोड़ा जीवन का परिचय, इसके बाद में राम कथा। राजापुर यमुना के तीरा, तहाँ तुलसी धरे हो शरीरा। राजापुर यमुना के तीरा, तहाँ तुलसी धरे हो शरीरा। तुलसीदास जी ने चित्रकूट जिले के राजापुर नाम एक गांव में इनका जन्म हुआ। संवत 1554 श्रवण मास शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ महाराज। अच्छा देखो, जब बालकों का जन्म होता है तो रुदन करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ तो ये रोए नहीं, बल्कि इनके मुख से राम का शब्द उच्चारण हुआ महाराज। इनका अशोक नक्षत्र में जन्मे तुलसीदास को इनके पिता ने त्याग दिया। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था, और इनके पिताजी ने इनका अशुभ मूल नक्षत्र में जन्मे तुलसीदास का परित्याग कर दिया महाराज। तुलसी के वियोग में इनकी माता का देहांत हो गया। अच्छा देखो, यही बात होती है, माँ हर संकट से लड़ जाएगी, बच्चे को दूर नहीं छोड़ती। इसलिए तो कहते हैं ना, पूत कपूत सुने है पर ना माता, सुनी को माता। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती है। तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस में अपने बाप का नाम नहीं लिखा, बल्कि अपनी मैया का नाम लिखा। और रामायण में साफ साफ प्रवेश बताता है क्या, बोले शंभु प्रसाद सुमत ही ये हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी ने अपनी मैया का नाम रखा। इनका लालन पालन नर हरियानंद महाराज जी के सानिध्य में हुआ महाराज। इनका विवाह रत्नावली नाम की एक कन्या से हुआ। जब से इनका विवाह हुआ, जब से महाराज दिन ना रात अपनी पत्नी के पीछे ही लगे रहते, कहीं जाते ठहरते ही नहीं, न छोड़ते। एक दिन रत्नावली का भाई आया, आप गए कछु काजे बजारा, ले भगनी तब भाई सिधारा। एक दिन गोस्वामी जी किसी काम से बाजार गए हुए थे, तभी
रत्नावली का भाई आया और रत्नावली को मायके अपने साथ ले गया। अब गोस्वामी जी जो घर पर आए तो उन्हें पत्नी ना मिली, पता चला वो तो मायके गई है। अब तुलसीदास जी अपनी पत्नी के मिलने के लिए अपने ससुराल को चले। अर्धरात्रि का समय, इतनी घोर बारिश, लेकिन तुलसीदास जी चले। बीच में एक मुर्दा बह रहा था। तुलसी इतने प्रेम में पागल हो गए कि मुर्दे को भी लकड़ी समझ बैठे। तुलसी जानो को ढूंढ बहात है। जैसी ससुराल में पहुंचे तो रत्नावली ने जो गोस्वामी जी को देखा, एकदम दहाड़ लगाकर, एकदम ललकार के कहा, अरे तुमको शर्म नहीं आती है? जैसी प्रीत पिया हमसे लगाई, ऐसी प्रीत हरि से काहे न लगाई। और जो हरि से करते ऐसी प्रीत, तो आज हरि मिल जाते। हे स्वामी, आपने जो प्रीत हमसे लगाई, अगर ऐसी प्रीत कहूँ हरि से लगा लेते तो आज भगवान आपको मिल जाते। वो हम में धराई का, इस शरीर में धराई क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, छिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अधम शरीरा। हमारा शरीर 5 तत्वों से रचा हुआ अधम शरीर है हमारा। छिति जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व कौन कौन है? बोले छिट्टी जल पावक गगन समीरा। जल आकाश वायु पृथ्वी, जल आकाश वायु पृथ्वी। हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है महाराज। आकाश, इन 5 तत्वों से निर्मित हमारा शरीर है। और मरने के बाद 5 तत्व 5 में विलीन हो जाते हैं। जल जल में विलीन हो जाता, मिट्टी मिट्टी में विलीन हो जाता, आकाश आकाश में विलीन हो जाता, वायु वायु में विलीन हो जाती है, हमारा अग्नि अग्नि में विलीन हो जाती है। ये हमारे 5 तत्व अपने आप विलीन हो जाते हैं। बोले छिट्टी जल पावक गगन समीरा, ओ पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से रचा हुआ ये हमारा महाराज अधम शरीर है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिससे हम लोग प्यार करते हैं वह मनुष्य की खाल यानी चमड़ी होती है। अगर कहीं मांस निकल आए तो लोग उस व्यक्ति को देखना तलब की तो छोड़ो, मगर जाते सुमित नहीं। कबीर जी कहते हैं, ते दिन गए अकारत, ही संगत भई ना संत, प्रेम बिना पशु जीवन, भगति बिना भगवंत। कबीर जी कहते हैं कि जिसने अच्छे लोगों का संगति नहीं की हो महाराज, जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम ना हो, वो पशु समान है महाराज। और भक्तिहीन मन में ईश्वर का निवास नहीं होता।
जिसके अंदर भक्ति नहीं होती भगवान उसके अंदर आ नहीं सकते। जो लोग प्रेम करते हैं वो लोग झूठा प्रेम करते हैं। कबीर जी कहते हैं प्रेम मन से होता है, वाणी से होता है, लेकिन ये संसार ही झूठा है, इसमें प्रेम कहाँ। जीवन बेकार भजन दुनिया में। तुलसीदास ने ऐसे वचन सुने, उसी समय महाराज तुलसी को वैराग्य जाग गया और उसी समय तुलसी चित्रकूट आए और चित्रकूट में राम घाट पर राम जी के मिलने का इंतजार करने लगे महाराज। अच्छा, इन्हें एक प्रीत ने बताया कि बाबा हो आप यहाँ। अच्छा देखो, प्रीत था, वह प्रीत गंदी प्रक्रिया का था, लेकिन एक दिन गोस्वामी जी बैठे हुए थे, वह प्रीत ने कहा महाराज काहे को बैठे हो वृक्ष के नीचे। कहा हमें राम जी के दर्शन करना है और जब तक मैं अपने प्रभु के दर्शन ना करूं तब तक मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ। मालूम महाराज, जिसका मैंने चरित्र पढ़ा हो अगर उसके दर्शन ना किए तो फिर किस काम का चरित्र। प्रीत ने कहा भगवान अगर मैं आपको राम जी के दर्शन करा दूं तो। गोस्वामी जी ने कहा अरे भैया तुम ठहरे प्रीत हैं, और प्रीत कहाँ ये चीजें जानते हैं, प्रीत तो खुद भक्त हैं भगवान से। कहा अगर मैं आपको करा दूं तो। तुलसीदास जी ने कहा अगर आप हमें राम जी के दर्शन करा दोगे तो जियत प्रयंत तोरस गाऊं, जब तक मैं जीऊंगा जब तक तेरा गुण गाऊंगा महाराज। और आज तुलसीदास जी ने प्रीत का इतना बखान किया। देखो रामचरितमानस का पाठ होता है तो प्रीत बगल में बैठता हनुमान जी दरवाजे पर, उसने प्रणा दिया आप चित्रकूट में जाइए, चित्रकूट में भगवान के दर्शन हो गए। आज हनुमान जी ने तुलसीदास को राम जी से मिलने के लिए उस राम घाट पर जब तुलसी को देखा तो एक साधु का भेष बना करके आए और बोले बाबा भगवान के दर्शन तो मैं अवश्य होंगे। और एक दिन तुलसीदास जी ने चंदन घिसा तो लिखते हैं बोले ले चंदन बहु बाल सिधाय पाछे पवन कुमार पधारे। ले चंदन दो बाल सिधाए पाछे पवन कुमार पधारे। दोनों बालकों ने चंदन लगा दे चले गए। अब हनुमान जी ने सोचा अगर इन्हें दर्शन नहीं कर पाए तो फिर कहेंगे बाबा दर्शन नहीं। तो हनुमान जी ने बढ़िया एक महाराज तोते का भेष बनाया और इशारे में कह दिया क्या। बोले चित्रकूट के घाट पे भई साधुन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी जी को मौनी अमावस्या के दिन बुधवार संवत 1608 में भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन हुए महाराज। तुलसीदास को पत्नी के वचन से ही वैराग्य जाग गया और तुलसीदास हो गए महाराज। वो ऐसी रामचरित्र की रचना कई तुलसीदास जी ने महाराज। आजकल लोग कहते हैं तुलसीदास अगर
तुलसीदास के पत्नी के फटकारने से तुलसी तुलसीदास बन गए। अगर ऐसा होता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। कबीर जी कहते हैं जो सच्चाई के लिए फटकारता है वह सच में तुलसीदास बन जाएगा। वह सच में तुलसीदास बन जाएगा। और रत्नावली का तो सच्चा प्रेम था, इसीलिए तुलसीदास को रत्नावली ने भक्ति का मार्ग दिखाया और तुलसीदास उसी भक्ति के मार्ग पर आगे चलकर भगवान का सुंदर चरित्र रचा, रामचरित्र मानस।